नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज सद्भावना मंच की टीम ने कोटा में एक मस्जिद की विजिट की। बताते चले कि सद्भावना मंच एक सामाजिक संस्था है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के लोग इसके मेंबर हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है शहर में शांति और अमन कैसे कायम किया जाए। इसी उद्देश्यों को लेकर यह संस्था बनाई गई है और इस संस्था ने आज एक मस्जिद का दौरा किया जिसमें ये जानने की कोशिश की कि आखिर मस्जिद अंदर से होती कैसी है और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं उनकी क्या प्रक्रिया होती है और किस तरीके से नमाज़ पढ़ी जाती है। देखिए आप भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। सामने लोग नमाज की तैयारी में हैं, लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और आप ये देख रहे हैं। हाँ, मस्जिद में लोग कहते हैं कि गैर मुस्लिम नहीं जा सकते, लेकिन आज सद्भावना मंच की टीम में ब्राह्मण भी थे, बौद्ध भी थे, सरदार भी थे, क्रिश्चियन भी थे और सभी समाज के लोग थे। ये देखने के लिए गए कि मस्जिद में क्या क्या होता है। देखा हमने कि आगे सबसे पहले एक पेश इमाम होते हैं, वो अजान देते हैं और फिर वो नमाज़ शुरू करते हैं। उन्हीं का ही अनुसरण सारे जो नमाजी होते हैं वो करते हैं। नमाज में इबादत है एक तरह से, जिस प्रकार ईसाई धर्म के लोग गिरजा में यीशु की इबादत करते हैं और सिख धर्म गुरुद्वारों में मत्था टेकते हैं। हिंदू समुदाय के लोग मंदिरों में आरती करते हैं, पूजा करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। साथ ही बुद्धिस्ट लोग हैं वो मोनेस्ट्री में जाते हैं। इसी प्रकार जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मस्जिद में जाके इबादत करते हैं। सद्भावना मंच ने एक चीज़ नोट की कि मस्जिद में नमाज के दौरान बिल्कुल शांति होती है। मस्जिद अंदर से बिल्कुल साफ़ होती है, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होती और मस्जिद में किसी प्रकार की कोई चादर या फूल मालाएं नहीं चढ़ाई जाती। लोग आते हैं, अपने हाथ पैर धोते हैं, जिसे वज़ू बनाना कहते हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं कि ईश्वर की राह में अपने को झुकते हैं, सजदा करते हैं, एक ईश्वरवाद को मानते हैं और इस तरीके से ये नमाज पढ़ी जाती है। आज सद्भावना मंच ने कोटा में एक मस्जिद है उसमें शिरकत की है। इस सद्भावना मंच में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी समाज के लोग इसमें आए हैं। हमने जाना कि इस मस्जिद में होता क्या है, क्योंकि अक्सर लोग मस्जिद का नाम सुना है, मस्जिद में कैसे आराधना, इबादत, प्रार्थना होती है, ये आज हमने देखा। हमारे साथ सिख धर्मगुरु ज्ञानी गुरनाम सिंह जी अम्बावली साहब हैं। बताइए सर, आप आज मस्जिद में आपने शिरकत की है, आप बताइए ईमानदारी से आपको कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको ये समय देने के लिए मीडिया का। आज हम सद्भावना मंच के सभी कोटा जो रीजन के सदस्य हैं और यहाँ बजरंग नगर में एक मस्जिद में एकत्र हुए हैं। यहाँ जमात इस्लामी हिंद कोटा शाखा की तरफ से मस्जिद परिचय प्रोग्राम रखा गया था। क्यों कुछ सभी धर्म के मंदिरों को लेके भ्रांतियाँ अन्य धर्मों के लोगों में कि मस्जिद का सिस्टम क्या है, मस्जिद में कैसे संचालन होता है, नमाज अदा कैसे होती है, यहाँ की क्या गतिविधियाँ हैं, वो सारा जहाँ जो प्रॉपर तौर से हमारे जो मुख्य अतिथि रमजान इंजीनियर साहब जी जो आए हैं जयपुर से,
उन्होंने बहुत अच्छे सलीके से एक एक बात के ऊपर बहुत प्रकाश डाला है कि जैसे सभी नमाज के समय कैसे वुजू करके लोग मस्जिद में पहुंचते हैं, अजान होती है, फिर नमाज करके दिखाई है, हम सब ने उनको नमाज अदा करते हुए देखा है अपनी आंखों से। और फिर नमाज में जो पढ़ी जाती हैं, जो अच्छी कलाम पढ़े जाते हैं, तो उनका उन्होंने व्याख्यान करके दसा जो सारी मानवता के हित में कि सबका भले की बात होती है, सभी का इसमें हित हो, ऐसे काम इंसान करे। इंसान को वो कुछ ना करना चाहिए जो इंसानियत के खिलाफ जाए। आप ये बताइए, इस्लाम में और सिख धर्म में जो सिद्धांत हैं जो पैगंबर साहब ने या गुरु ग्रंथ साहब ने दिए हैं, उसमें कुछ थोड़ा सा तालमेल है क्या? ये बहुत कुछ तालमेल है। जैसे जो उन्होंने व्याख्यान दिया, अभी ये कह रहे थे कि अल्लाह ताला एक है, तो सिख धर्म भी कहता है कि एक ओंकार, वो ओंकार एक है। जब अभी सर बता रहे थे कि उसका कोई सलाहकार नहीं, तो गुरबाणी कहती है कि बियो पूछना मसलत धरे, जो कुछ करे सो आपे करे, वो अपने फैसले आप लेता है। उन्होंने कहा उसका कि माता पिता नहीं, जात पात नहीं, तो गुरु गोविंद सिंह कहने ना जाते ना पाते ना थाते ना माते, तो ये सब कुछ इक्वलिटी है। सिख धर्म क्या मैं मानता, जैसी सर ने एक वेद की श्रुति कही कि एका ब्रह्म द्वितीय मेवा, तो ब्रह्म एक है, द्वितीय माया है, ब्रह्म के सानी कोई नहीं हो सकता परमात्मा के। मेरा मानना है कि अगर ईमानदारी से विश्लेषण किया जाए तो बहुत अधिकतम सभी धर्मों में कॉमन होता है। कुछ चीज़ों के अपनी अपनी तौर तरीके अलग होते हैं, अपनी इबादत करने के तरीके अलग हो सकते हैं, पाठ पूजा पद्धतियाँ अलग हो सकती हैं, पर लेकिन इंसानियत को इंसान बनाने के लिए मजहब एक ही बात कहता है। जैसे सिख धर्म कहता है कि मानस की जात सवे एक के पहचान हो। गुरु ग्रंथ साहब में कहा कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। सब इंसानियत को बराबर कहा है। सिख धर्म भी यही कहता है। मैंने अन्य धर्मों को भी जो कंपैरेटिव स्टडी की है, तो वो भी जो ज़्यादा कर यही कहते हैं। और हमारा सबका दायित्व बनता है सद्भावना मंच कोटा की तरफ से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ मानवता को कि ऐसे मंच जगह जगह बने, हम सभी मजहबों के धर्मों के लोग एक मंच पे, एक प्लेटफार्म पे बैठ करके तो मानवता की इंसानियत की बात करें, आपसी भाईचारे की बात करें। जो आज रिश्ते तिड़क रहे हैं, मानवता जो है वो टूट रही है, उसको हम जोड़ने में सफल हो सकें और हमारा राष्ट्र निर्वाह बने, हमारा समाज नया निर्वाह बने और सब मिलके तो एक पिता एक इसके हम बारक, तू मेरा गुरहाई के अमल कर सकें जो गुरु साहबान ने किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो सद्भावना मंच का, जमात इस्लाम। एडवोकेट भगवान सिंह जी हमारे साथ बुद्ध माइथोलॉजी में विश्वास करते हैं। सर, आज आपने मस्जिद में शिरकत की, ऐसा लगता था जैसे इससे पहले कभी मस्जिद नहीं गए, तो ऐसा लगता था पता नहीं मस्जिद में क्या होता होगा, आतंकी पैदा होते होंगे या क्या क्या होता होगा। आज आपने मस्जिद में किस तरीके से नमाज अता की जाती है वो प्रक्रिया देख ली। अब आप बताइए, आपके जहन में कैसे विचार आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो सद्भावना मंच ने आज एक मस्जिद में आकर जो विजिट की है मुस्लिम भाइयों के साथ, आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? मेरा ऐसा मानना है कि मैं मस्जिद में तो पहली मर्तबा ही आया हूँ, लेकिन मेरे कई मुस्लिम स्कॉलर, मेरे एडवोकेट फ्रेंड्स हैं जिनके साथ अपनी गहन चर्चा धर्म के मामले में, इंसानियत के मामले में होती है। इसलिए मेरा तो पहले से ही ये मानना था कि मस्जिद में इंसानियत की बात होती है, अल्लाह की इबादत होती है और कई समाज सुधार के काम मस्जिदें करती हैं। अब आपने कहा कि मैं बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी के मामले के से
मेरा ये मानना है कि भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है, जो विचार है, वो हमेशा सर्च को प्रोत्साहित करते हैं। सर्च का मेरा मतलब ये है कि कभी भी आदमी को स्थिर होके अपने विचार को स्टॉप नहीं करना चाहिए। हमेशा आदमी को नया सोचना चाहिए, नई प्रगति करनी चाहिए और हमेशा इस पर एक बहस चलती रहनी है, एक आर्गूमेंट होते रहने चाहिए। आज जो चीज़ ठीक है कल वो ठीक नहीं रह सकती। सर आर्ग्यूमेंट करते करते ऐसा ना हो कि आपस में दुश्मनी हो जाए। नहीं नहीं नहीं, कोई दुश्मनी नहीं होगी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। भगवान बुद्ध एक दिन अपने आश्रम में बैठे हुए थे। वहाँ पर कई उनके सेवादार शिष्य थे। एक आदमी आया और उसने कहा कि तथागत आप ये बताइए कि ईश्वर तो है, ईश्वर अल्लाह एक ही बात है, ईश्वर तो है? तो उन्होंने कहा नहीं है। थोड़ी देर बाद एक दूसरा उनका भक्त आया। उन्होंने कहा कि साहब ईश्वर तो नहीं है। उन्होंने कहा है। थोड़ी देर बाद तीसरा आया। उसने कहा साहब ईश्वर है भी कि नहीं? तो वो मौन धारण कर लिया। उन्होंने चुप हो गए और तीनों ही चले गए। उसके बाद उनके जो भक्त थे उन्होंने कहा कि तथागत आपने, एक आदमी आया उसको कहा कि ईश्वर नहीं है, एक आया उसको कहा ईश्वर है, और एक ने कहा कि ईश्वर है कि नहीं, तो आप चुप्पी साध गए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि पहले वाला आया वो स्थिर हो चुका है, उसने मान लिया है कि ईश्वर है, इसलिए वो आगे न कुछ सोचना चाहता है, न आगे खोजना चाहता है, न आगे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहता है। दूसरा आया, उस दूसरे ने कहा कि साहब ईश्वर नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि ये भी स्थिर हो चुका है, ये भी अब दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं चाहता और इसने मान लिया कि ईश्वर है, इससे आगे ये नहीं सोचेगा। तीसरा जो आया उसने कहा कि ईश्वर है कि नहीं। इसका मतलब ये सर्च में अभी लगा हुआ है, ये अभी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है और ये इसने अपनी खोज बंद नहीं की है। इसलिए मैं चुप हो गया कि इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बराबर सर्च कर रहा है, बराबर खोज रहा है, बराबर देख रहा है, क्योंकि ये एक जगह टिका हुआ नहीं है। मेरा मानना ये है कि इंसानियत सर्वोपरि है और इंसानियत के लिए ही भगवान बुद्ध ने काम किया, कबीर साहब ने काम किया, अपने सिख धर्म के गुरुओं ने काम किया, अपने इमामों ने काम किया, मतलब सारे धर्म के जो मेन लोग हैं वो इंसानियत के लिए काम करते आए हैं। मुरलीधर उनियाल साहब है हमारे साथ। उनियाल साहब जी सर। आज से पहले कभी किसी मस्जिद में गए हैं आप? नहीं सर, मैं आज से पहले, वैसे हम जहूर साहब से 1987 से परिचित। नहीं वो रिश्ते कायम मत करो, मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ। मस्जिद में हम आज ही आए हैं और हमने जो ये देखा है, जो चीज़ें जयपुर से पधारे हुए महान भाव ने जो बताई है, हमें बहुत अच्छी लगी। नहीं, ये जयपुर से पधारे हैं, इनकी बात पे विश्वास मत करो। मैं कह रहा हूँ कि आपने आज यहाँ लोगों को अजान देते, नमाज अता करते देखा, क्या आपको इस दौरान कोई ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटी की कोई तकरीर नज़र आई क्या? यहाँ पे तो हमें कुछ ऐसा लगा नहीं, हमें बल्कि बहुत अच्छा लगा। हमने नई चीज़ सीखी, मस्जिद में हम पहली बार आए हैं, बहुत कुछ चीज़ें हमने नहीं देखी। अजान कैसे होती है उस प्रक्रिया को देखा, और दूसरी चीज़ जो इंसानियत वाली बात कही जाती है वो हम पहले से भी जानते हैं और जहूर साहब से हम जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से। अभी सर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक रानपुर में जो है एक मुस्लिम लड़का जो है ना हमें मिला। वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में था कि वो कुछ बता नहीं पा रहा था। मैंने जहूर साहब से संपर्क किया और 12 घंटे के अंदर वो अपने गांव में पहुंच गया। तो ये इंसानियत वाली मिसालें तो जो हैं हो रही हैं ना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस तरह से जो है ना वो गाइडेंस करे और उसको, बालक को उसके घर पे पहुंचा दिया जाए, इससे बड़ी इंसानियत क्या होती है? भगवान स्वरूप शर्मा सर बताइए आप,
मस्जिद में आज आपने शिरकत करी, जी सर। देखा सब कुछ, आप मियाँ तो नहीं बन गए? नहीं, देखो ऐसा वस्त्रों से या किसी भी चीज़ से आकलन नहीं करना चाहिए कि मियाँ भाई है, हिंदू भाई है। ये तो सब हम अपने अपने जैसे जिस घर में जन्म लेते हैं उसी के अनुरूप पहनते करते हैं, है ना। और सभी धर्मों में अच्छी ही बातें होती हैं, हम लोग उसको गलत तरीके से पेश करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी भी धर्म में कहीं पर भी कोई ऐसी गंदी बात नहीं होती है जिसको लेकर के अपन कोटा सद्भावना। आज मैं यहाँ पहली बार आया, चूँकि हम उर्दू कम समझते हैं, इन्होंने ट्रांसलेट करके बताया तो बहुत कुछ अच्छे और सरल शब्दों में जो समझ में आया वो पहली बार ही आया है। क्योंकि अब दूर से सुनते हैं तो हमें इसका कुछ भी मीनिंग पल्ले नहीं पड़ता था, आज पहली बार हमने जाना कि भाई इसका क्या तो आपको इस्लाम में कुछ गलत तो नज़र नहीं आया? ऐसा तो नहीं आया कि भाई इस्लाम कहता हो कि गैर मुस्लिम से नफरत करो, ऐसा कहीं कहीं किसी भी जगह ऐसा मैंने नहीं सुना ना देखा। और हर धर्म में अच्छी बात कही गई है, कोई गलत नैरेटिव पेश करता है वो अलग बात है ना। बाकी धर्म में हमेशा प्रेम का ही संदेश होता है और इसी को पकड़ना चाहिए, यही जीवन में काम आता है। सद्भावना मंच आज एक मस्जिद में विजिट करने आया और हमें मस्जिद में एक साथी मिले हैं। क्या नाम है आपका? सुधीर श्रीवास्तव। सुधीर श्रीवास्तव। सुधीर श्रीवास्तव। जी। अरे भाई सुधीर श्रीवास्तव जी, आपका मस्जिद में क्या काम? मस्जिद में काम? हाँ, हमारा सब जगह काम है, मंदिरों है मस्जिद, हमें क्या लेना उससे। अपने तो आप सारा आपस का भाईचारा निभाना है। आप यहाँ पास में ही कहीं रहते हैं? हमारे छोटे भाई हैं, 35-40 साल से हम साथ हैं। भाई ने कहा भाई आना तो आ गए। मतलब मस्जिद मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप मस्जिद में आए तो अक्सर ऐसा खौफ है कि मस्जिद में आतंकी पैदा होते हैं या मस्जिद में हथियारों का ज़ख़ीरा होता है, तो आपके मस्जिद में कदम डगमगाए तो नहीं अंदर घुसने से पहले? तो कई बार मस्जिदों में आ चुके हैं और ये तो मन की सोच है, जिसकी गलत सोच है वो गलत सोचेगा, जिसको काला देखना है वो काला ही देखेगा, आप कितना ही खेलो। और जिसको सफ़ेद देखना है वो तो सफ़ेद ही दिखेगा, वो गलत थोड़ी बोलेगा। तो बस आपको तो ये बिल्कुल पड़ोसी मकान है। अच्छा, पड़ोस में रोज ही मिलते रहते हैं, रोज ही बातें होती रहती है बच्चों से सबसे। तो हमें मेरी बात सुनो, आपको पड़ोस में मकान है, एग्री किया, मस्जिद बगल में, आप बताइए क्या आपको मस्जिद बगल में होने से कोई डिस्टर्बेंस होता है? हमें कोई डिस्टर्बेंस, क्या है डिस्टर्बेंस? आप बताओ, मंदिर अगर आपके पड़ोस में हो तो आपको डिस्टर्बेंस होगा क्या? किसी को नहीं होता, धर्म जो मानता है। अब सबसे बड़ी बात अभी अपन लोगों के धर्म में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, सिख हो या इस्लामिक हो या क्रिश्चियन हो, सबसे बड़ी ये बात ये है, अपन लोग धर्म को तो बहुत मानते हैं लेकिन धर्म की नहीं मानते। आपको मतलब है विशेष ध्यान देना चाहिए अपन लोगों को कि अपनों को बच्चों को ऐसी लाइन दी है जिससे अराजकता फैल रही है। हिंदू के बच्चे भी गंदगी फैला रहे हैं, दूसरे ही फैला रहे हैं, तीसरे ही फैला रहे हैं। ये अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए अपने बच्चों को संभालने की, क्योंकि जो अपन धर्म की तो सब हमारा इस्लाम धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सिख धर्म, बड़ी बड़ी बात, लेकिन वो धर्म पे जो अपन को ऊपर वालों ने जो वो रास्ते दे रखे हैं उस पर तो कम से कम चलें। उससे जो भटक जाते हैं उनको संभालना अपन लोगों की ड्यूटी है। उनको इतनी मेहनत करें कि उन बच्चों को इधर उधर नहीं भटकने दिया जाए, वो अच्छी बात है। अब धर्म का तो यही है, अपन को महावीर नगर जाना है, अब मैं इस सड़क से भी जाऊँ, इस सड़क से भी जाऊँ, पैदल भी जाऊँ, मोटरसाइकिल से जाऊँ, यही धर्म तो यही कहता है कि भाई जाना वहीं है सबको। ये चीज़ है बस अपने तो मन में। तो आपका मतलब सब है धर्म एक है और सबकी क्या कहते हैं सद्भावना से सबसे मिलजुल के रहना चाहिए और यही चीज़ अपने बच्चों को आगे सरकार। एक बार नाम और बता दो। सुधीर श्रीवास्तव, भीमराव अम्बेडकर समिति कोटा के अध्यक्ष हैं श्रीमान चतुर्थ खिंची साहब। आप बताते चले कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति एक 1971-72 की रजिस्टर्ड संस्था है और इसकी खासियत ये है कि इसके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इसके मेम्बरान हैं। आज सर आप मस्जिद में आए हैं, इससे पहले कभी मस्जिद में गए? नहीं, इसके पहले भी मस्जिद में तो जाने का मौका नहीं मिला, बाहर से ऐसा देखा है। परंतु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग पदाधिकारी सदस्य हैं जो भारत के महान संविधान में विश्वास रखते हैं। मंदिर और मस्जिद में कहीं गलत बातें नहीं सिखाई जाती हैं, वहाँ पर आपसे प्रेम, भाईचारा, इबादत की जाती है, ईश्वर से और अल्लाह से प्रार्थना की जाती है कि हम आपस में प्रेम और भाईचारा बना रहें। यही मतलब सही संदेश देते हैं। आज जो
जमात इस्लामी हिंद द्वारा सद्भावना मंच के द्वारा जो मस्जिद परिचय का जो प्रोग्राम रखा गया बहुत ही सराहनीय है। इस प्रकार का होते रहना चाहिए। ये आपसी प्रेम भाईचारा ही सिखाता है। सब मेजर कुलदीप सिंह, रिटायर आर्मी। एक बार नाम बता दीजिए अपना। मैं सब मेजर कुलदीप सिंह, कुलदीप सिंह साहब, हाँ, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ। क्या बात है। हाँ, ये बताइए, सद्भावना मंच का ये मस्जिद में जाने का आज कार्यक्रम रहा है, आप इसमें शिरकत की है, अब बताइए आपको कैसा लगा। मैं 22 साल से नूरी मस्जिद के पास विज्ञान नगर रहता था। मैंने बाहर से सुना था, अजान की आवाज़ सुनता था, लेकिन आज मैंने जो यहाँ मस्जिद परिचय में प्रैक्टिकल जो देखा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये उस खुदा की, उस अल्लाह की इबादत की जा रही थी, उसे याद किया जा रहा था, ना कि कोई और किसी तरह की कोई बात नहीं। ऐसे कहते हैं लोग कि मस्जिद में बैड एलिमेंट या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, या बाद नमाज जब तकरीर होती है तो किसी धर्म विशेष को गाली दी जाती है। ये क्या सही बात है क्या? नहीं, आज आपको कुछ ऐसा नज़र आया क्या? मैं फिर बताता हूँ कि मैं 22 साल से मस्जिद के नज़दीक रह रहा हूँ और आज तो मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मैंने तो कहीं ऐसे एलिमेंट्स नहीं सुने हैं किस तरह की बातें करते हैं टी नेशनल। हाँ, बाहर कोई वो तो सभी लोग हैं। देखिए, नॉट इन इस्लाम, वो तो बहुत लोगों में आपको मिलेंगे एंटी नेशनल। तो वो आउट ऑफ साइड जो बात करते हैं उनको इस मस्जिद से कोई संबंध नहीं। हमें धार्मिक स्थान पे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और ना ही हमें सुनने को मिली है। यानी आज आपने मस्जिद में नमाज अता करने का, अजान का सारी प्रक्रिया देखी, आपको इस पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई ऐसी चीज़ गलत नज़र नहीं आई, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं। हमारे साथ एक शख्सियत है जो कि अभी थोड़ी देर पहले इस मस्जिद में नमाज अता करने से पहले लोगों से रब्ता कर रहे थे। बात करते हैं। स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। सर, ये बताइए, कुछ प्रश्न हैं जिनका आप इस्लामी स्कॉलर होने के नाते सही तरीके से जवाब दे सकते हैं। एक बात बताइए, ये जो नमाज होती है, दिन में सुना है 5 बार की नमाज होती है, किस किस समय होती है? मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है। मैं जमात इस्लामी हिंद का प्रदेश सचिव हूँ। नमाज दिन में 5 मरतबा होती है। फजर की, ये फजर सूरज निकलने से पहले पहले जो है हो जाती है। दूसरी जोहर की नमाज होती है, ये 1 बजे से 3 बजे के भीतर भीतर हो जाती है। फिर असर की नमाज होती है, ये इस वक्त 5 बजे से 5:30 के बीच में हो जाती है। और फिर मगरिब की नमाज सूरज गुरूब होने के बाद होती है और उसका बहुत वक्त कम रहता है। और इशा की नमाज जब जो है रात होती है, रात के पहले पहर के अंदर जो है वो इशा की नमाज होती है। हर मुसलमान को 5 वक्त की नमाज पढ़ना ज़रूरी है। यदि कोई चूक जाए तो? असल में शरीयत के कानून के मुताबिक नमाज पढ़ना जो है वो फ़र्ज़ है, और कोई भी मुसलमान अगर फ़र्ज़ को किसी भी वजह से तर्क करता है तो बहरहाल उसको अपने ईश्वर के सामने, अपने खालिक और मालिक के सामने उसका जवाब देना होगा। और वो गुनाह कबीरा है, मतलब यानी ऐसा गुनाह है जिसकी अगर माफ़ी नहीं मांगे तो वो बख्शिश उसकी नहीं होगी, वो बख्शा नहीं जाएगा। नमाज मस्जिद में ही ज़रूरी है क्या? नमाज के लिए जमात जो है वो भी बहुत अहम वो है, लेकिन अगर किसी वजह से, किसी ऐसे कारणवश वो अगर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सके या नमाज उसकी नहीं हो सके तो वो किसी भी जगह जहाँ उसको मौका हो नमाज पढ़ सकता है, उसकी नमाज हो जाएगी। मान लो सपोज़ करो कोई व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है या बस में जा रहा है या अपनी कार से जा रहा है, नमाज का वक्त हो गया, तो क्या रोड के किनारे नमाज पढ़ सकता है? वो किसी भी जगह नमाज पढ़ सकता है। लेकिन ये कैसे कहेंगे कि वो पाक जगह है? पूरी की पूरी ज़मीन मालिक ने मुसलमानों के लिए पाक करार दी है। मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए पाक करार दी है। इंसानियत के लिए नहीं, असल में शरीयत जो है वो शरीयत को मानता है, उसके लिए है।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी कायनात की पूरी ज़मीन जो है उसको मुसल्ला बनाया है, इसलिए वो कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ना सिर्फ जेंट्स के लिए अलाउ है, महिलाएं यानी लेडीज़ ख़वातीन नमाज नहीं पढ़ सकती? मस्जिद में महिलाएं और जेंट्स या मर्द दोनों नमाज पढ़ सकते हैं और बहुत सी मसाजिद में पढ़ते भी हैं। हम अपने हाड़ौती की बात कर रहे हैं। हम हाड़ौती में देख रहे हैं जिस कि मस्जिद में हम खड़े हैं उसमें भी महिलाओं के नमाज पढ़ने का प्रबंधन है, नीचे भी है और अलग से जगह भी की है, आती भी है पढ़ने के लिए। जुमे का खुतबा भी सुनने आती है वो यहाँ जिस मस्जिद में हम खड़े हैं। यहाँ रमज़ान में पूरे महीने आती है और रमज़ान में पूरे महीने आती है। एक बार नाम और बता दो। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान जमा। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।